हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है ऑब्जेक्टिव और सामान्य जो है विज्ञान यानी कि ऑब्जेक्टिव साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। जो इसकी मुख्य विशेषता यह आपको दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल रहेगी। अन्य विशेषताएं आपको बता दें कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न है उसके आधार पर जो है यहाँ पे प्रश्न बनाए गए हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जो है संभावना है कि आपके एग्जाम में जो है ऐसे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, और विज्ञान के सभी टॉपिक्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको लिया गया। ठीक है, जो कि आपको एसएससी, रेलवे, बीएसएससी, बीपीएससी इत्यादि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ से होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सामान्य विज्ञान का जो है एमसीक्यू आपको पार्ट बाय पार्ट करके इसका वीडियो में बना दूंगा। तो जो पहला क्वेश्चन है यह है कि प्रकाश की गति अधिकतम होती है। देखिए, जो प्रकाश की गति है यह अधिकतम आपको शून्य, जिसको हम वैक्यूम बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि कवक के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी के रूप में भी जाना जाता है, यानी कवकों का जो अध्ययन किया जाता है वह माइकोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, न्यूरोलॉजी में आपको ब्रेन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या सबसे कठोर है। देखिए, इनमें से बताना है कि आपको जो हीरा, कांच, क्वार्ट्ज, जो प्लेटिनम है, इनमें से जो सबसे जो कठोरतम पदार्थ है वो कौन सा। तो याद रखिए आप जो हीरा जो है कठोरतम पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केकड़े किस फाइलम से संबंधित है, यानी केकड़े जो होते हैं यह किस ग्रुप से आते हैं। तो यह आर्थ्रोपोडा ग्रुप से आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सुपर कंडक्टर द्वारा प्राप्त उच्चतम तापमान कितना होता है। तो जो सुपर कंडक्टर होता है इससे जो प्राप्त उच्चतम तापमान होता है वो आपको 138 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एट विच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, यानी किस तापमान पर पानी का जो घनत्व होता है वह अधिकतम होता है। तो यह जो है आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का घनत्व होता है यह आपको अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झींगा किस जाति से संबंधित है, यानी अभी आपको आर्थ्रोपोडा ग्रुप से आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर। इसको कैपिलरी भी कहते हैं। देखिए, कहते हैं क्या व्यास यदि दोगुना हो जाए तो इसमें जो पानी की ऊंचाई यह कितनी होगी। तो यह आपको आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। हिस्टीरिया रोग किसमें वर्गित है। हिस्टीरिया रोग किसमें वर्गित है। यह जो है युवा महिलाओं में जो है हिस्टीरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए, मलेरिया जो होता है मादा एनाफिलेज के काटने से होता है। ठीक है, यह एक प्रकार का ज्वर है और यह इससे जो प्रभावित होने वाला अंग है यह स्प्लीन है। स्प्लीन को हम हिंदी में तिल्ली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है कि आपका कि जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है। देखिए, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो वह थोड़े से ऊंचे स्तर पर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि समुद्र में पानी अधिक होता है और जो वहां पे नमक की मात्रा अधिक होती है, जिससे कि वहां पे वस्तु का भार जो होता है वह कम हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित विकिरणों में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो सबसे जो अधिक ऊर्जा होती है वो आपको एक्सरे में होता है। एक्सरे यानी एक्स किरण में जो है आपको सबसे अधिकतम ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, इंफ्रारेड जो है सबसे तेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B5 को क्या कहा जाता है। यहाँ देखिए, विटामिन जैसे आपको पता है विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है इसमें बहुत सारी जो विटामिन है, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B9 और B12 इस तरह के है क्या गया है। तो B5 का आपको जो रासायनिक नाम बताना है। तो विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है आपको पेंटोथेनिक एसिड है। क्या है? पेंटेथोनिक एसिड है। ठीक है, विटामिन डी का जो है कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होगा टेकोफेरॉल है। क्या? विटामिन ए का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्यक में प्रवेश की गति लगभग क्या है, यानी द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन नियरली। आपको बताना है कि इतना जो शून्य में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो उसकी गति जो होती है कितनी होती है। तो सबसे अधिक जो गति होती है आपको वैक्यूम में ही होता है। ठीक है, तो इसकी गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप सेशन को जो लाइक करते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी का पिता किसे कहा, लीवेनहॉक को कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में माइक्रोबायोलॉजी का ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर बी था, यानी लीवेनहॉक को जो माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि विटामिन डी का स्रोत क्या है। जो सूर्य किरण जो है वो विटामिन डी का स्रोत है।
नींबू से जो है आपको विटामिन सी प्राप्त होता है, संतरा से भी आपको विटामिन सी प्राप्त होता है, नहीं जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उससे विटामिन सी प्राप्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B9 को क्या कहा जाता है, तो विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम है आपको फॉलिक एसिड है, क्या है, फॉलिक एसिड है, ठीक है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो है आपको बायोटीन है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक यौगिक कैल्सीफेरॉल का नाम क्या है। देखिए कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। विटामिन B1 का थायमिन होता है, विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अमीबा किस फाइलम से संबंधित है। जो एंट अमीबा होता है किस ग्रुप में आता है, तो ये आपको प्रोटोजोआ ग्रुप के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है, ठीक है। देखिए कौन सा यूरेनियम से परमाणु बम बनाया जाता है, सही है। मैग्नीशियम से पटाखे बनाए जाते हैं, ठीक है। बिजली के बल्ब, देखिए बिजली के जो बल्ब होता है ना, ये आपको चांदी के नहीं बने होते हैं, ठीक है। तो मेल नहीं खा रहा, क्या ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 के हृदय तक रक्त पहुंचाने वाली धमनियों को क्या कहा जाता है। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हृदय तक जो रक्त को पहुंचाने वाले आर्टरी होता है, ठीक है, यानी आर्टरी लिखा हुआ, आर्टरी को हम इंग्लिश में धमनी बोलते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको फुफ्फुस फुफ्फुस धमनी कहा जाता है, या कॉर्नरी आर्टरीज कहा जाता है, क्या फुफ्फुस धमनी हो जाएगा, ठीक है। 22 है कि प्लाज्मा में कितना प्रतिशत पानी होता है, तो प्लाज्मा में जो है, तो देखिए प्लाज्मा में आपको 90% जो है क्या होता है, पानी होता है। 92 दिया हुआ तो आसपास है 90 के, तो याद रखिएगा आप 90% लगाइएगा, ठीक है। प्लाज्मा में जो 90% होता है यह पानी होता है। अगला क्वेश्चन है कि हीरे की रासायनिक संरचना कैसी होती है, तो जो हीरे की रासायनिक संरचना होता है यह क्या है, तो यानी कि हीरा का जो रासायनिक संरचना है यह कार्बन है, क्या है, कार्बन है, ठीक है। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डायमंड, यानी जो हीरा है किसका कंपोजिशन है, यह कार्बन का कंपोजिशन है। दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष की किस दिशा में देखा जा सकता है, तो यह नहीं देखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जो दोपहर 12 जब बजता है तो सूर्य के जो किरणें सीधे हमारे सर के ऊपर पड़ती है, तो आपको इंद्रधनुष किसी भी दिशा में नहीं दिखेगा दोपहर 12 बजे, यह नहीं देखा जा सकता। ऑप्शन डी इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोपहर 12 बजे आपका परछाई भी नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश नीला किसके कारण होता है, तो आकाश जो नीला होता है यह सूर्य के प्रकाश में नीला अन्य रंगों से अधिक होगा नहीं, वायुमंडलीय द्वारा लघु तरंग, ठीक है। ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्च में तीखापन जो है किसके कारण होता है, तो मिर्च में जो तीखापन होता है कैप्सिकम के कारण होता है, क्या कैप्सिकम के कारण मिक्स जो मिर्च होता है उसमें तीखापन होता है। लाइकोपिन के कारण जो है टमाटर लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रॉकेट की कार्यान्वयन का सिद्धांत आधार है, तो रॉकेट जो होता है समय संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि जंपिंग जीन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो जंपिंग जीन के जो सिद्धांत है इसको मैक क्लिंटॉफ के द्वारा दिया गया था, कौन, बारबरा मैक क्लिंटॉफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी गेट मॉर्फिन फ्रॉम, यानी जो मॉर्फिन होता है यह हमें किससे प्राप्त होता है, जो मॉर्फिन होता है यह फल से प्राप्त होता है, किससे, फल से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप का इलाज करने के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है, किसे हिड्रालिजिन दवा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध प्रोटीन निम्न एंजाइम में से किसके द्वारा पचाया जाता है, तो दूध का जो प्रोटीन होता है यह किसके द्वारा पचाया जाता है, तो दूध जो है आपको रेनिन के द्वारा पचाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे नरम खनिज टैल्क साबुन मुख्य रूप से क्या है, तो सबसे जो नरम खनिज है ये आपको मैग्नीशियम सिलिकेट है, क्या है, मैग्नीशियम सिलिकेट है। निम्न में से कौन सा सफेद फास्फोरस है, तो P4 जो होता है ये आपको सफेद फास्फोरस होता है। अगला क्वेश्चन है कि कुकुरमुत्ता क्या है, व्हाट इज अ मशरूम। देखिए मशरूम को हिंदी में कुकुरमुत्ता कहा जाता है, यह जो है आपको एक कवक है, क्या है, कवक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो मछली जो होती है यह गलफड़े की सहायता से सांस लेती है। ऑप्शन नंबर देखते हैं, हाँ गलफड़े की सहायता जो गिल्स होती है मछली के उससे जो है यह पानी में आसानी से सांस लेती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए में उपस्थित शर्करा को क्या कहते हैं, तो जो डीएनए में उपस्थित शर्करा होता है इसको डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है, क्या, डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 के डायलिसिस संबंधित है, तो डायलिसिस जो होता है यह आपको गुर्दा ने किडनी से संबंधित है, ठीक है। ठीक है, जब कभी भी किडनी खराब हो जाती है, जब दोनों किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस प्रक्रिया से जो है ब्लड को शुद्ध किया जाता है, तो डायलिसिस क्या है, यह आपको किडनी से संबंधित है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोशनी का झुकाव जो
वह एक कोने या एक दरार से होकर गुजरता है तो उसका उसका कारण होता है, तो उसका कारण जो है आपको विवर्तन होता है, विवर्तन के कारण जो है ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे उच्च बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? तो सबसे उच्च बुद्धिमान जो स्तनधारी है इसमें से नीली डॉल्फिन है। क्या है? डॉल्फिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 की एक मशरूम क्या है? तो जैसे कि हम लोगों ने मशरूम जो है यह कवक है। आगे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, बहुत सारे इसमें 2000 के आसपास आपको क्वेश्चन है जिसको पार्ट बाय पार्ट हम लोग 40 या 50 प्रश्नों का जो है एक सेट तैयार कर डेली बेसिस पे आप मैं कराते चलूंगा। तो आज का सेशन जो है आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में 41 से हम लोग जो है प्रारंभ करेंगे। ठीक है, 41 से अगले वीडियो में शुरुआत करा जाएगा। तो आप लोगों का प्यार यदि इसी तरह से बना रहा और सपोर्ट मिला और आप लोग वीडियो यदि यूज कर रहे हैं अपने दोस्तों में शेयर कर रहे हैं तो मैं इसका कंटिन्यू जो है सारे जो है क्वेश्चन को करा दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो जय हिंद और वंदे मातरम।